हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि हम ट्रैक्टर लेकर आए हैं। तो जब तो मैं आपको सही से दिखाया था ट्रैक्टर, लेकिन हाँ आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा ट्रैक्टर कैसा है। ये देखिए, यह है हमारा ट्रैक्टर। इस पर चादर डाल रखी है, देख सकते हैं आप। यह है जी स्वराज 717 है। और फिलहाल मुझे जाना है ऊपर छत पर, क्योंकि ऊपर नाज फैला रखा है ना, तो वो नाज जो है सरसोली होगी। उसमें नाज में सरसोली होगी, तो इसलिए नाज को कट्टे में भरना धूप में डाल रखा था ताकि सरसोली निकल जाए। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर और भर लेते हैं नाज। तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ ऊपर। तो जी मैं ऊपर आ गया था और नाज ये फैल रहा है यहाँ, या मुझे भरना फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं। फिलहाल अभी तक नीचे से कट्टे नहीं आए, कट्टे लेकर आते हैं। मैं लेकर नहीं आया, मैं ऐसे आ गया वीडियो के चक्कर में। लेकिन आज भरना ज़्यादा तो है तो थोड़ा ही, तो सरसोली होगी थी तो डांगरों के लिए पीस देंगे सर, क्योंकि हमारे खाने के लिए तो जो दूसरा नाज रखा ना। वैसे धूप बहुत लग रही है यहाँ से, आँखें भी नहीं खुल रही धूप में। सरसोली तो बस। तो जी ये है नाज, ये पड़ा है नाज हमारे यहाँ पर छत पर। थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। तो जी मैं नाज उठाकर चल देता हूँ अब नीचे, क्योंकि नाज नीचे ले जाना है। पापा जर तो ले जा नहीं सके थे नीचे, क्योंकि जिन्ने पर उन्हें उतारना फिर परेशानी हो, तो इसलिए मैं ही ले जा रहा हूँ नीचे से नाज को। अब मैं नाज यहाँ रख दिया, ऊपर से ले आऊँ और अब जाएंगे हम ट्रैक्टर लेकर, क्योंकि ट्रैक्टर में चलाना सीखना। अभी हमारे साथ ट्रैक्टर चलाना आता नहीं, छोटे वाला चला रहा है थोड़ा बहुत। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आया हुआ था खेत में, यानी कि जंगल में आया था ट्रैक्टर चलाने के लिए। आज मैं अपने पास के गांव में जो हुसैनपुर कला है, यहाँ तक का अपना ट्रैक्टर लेकर 4 पहियों का तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार चलाया। फिलहाल जो है मोड़कर मेरा भाई छोटे वाला वो लेकर आ रहा, और जी सुनील भैया बैठे, जो कि बड़े ताऊ जी के छोटे लड़के हैं सुनील, वो बैठे हैं। और मैं भी सीख रहा हूँ जो है, अब मैं चलाऊँगा। वो पीछे गाँव था ना, तो इसलिए मैं गाँव में ले तो गया था, लेकिन मैंने उसका कहा कि भाई फिलहाल मोड़ के तुम ले आओ, क्योंकि गांव का मामला सही हो, बच्चे आ जा तो ठीक से नहीं लगता ऐसे। तो इसलिए मैं अब चलाऊंगा। वो मोड़ के लिया, अब मैं चलाऊंगा। तो जी हमारा ट्रैक्टर है, ये छोटे वाला भाई चला रहा फिलहाल। इसे काफ़ी एक्सपीरियंस है ट्रैक्टर चलाने का, क्योंकि इसने पहला गाड़ी भी चलाई है। 4 पहियों की इसने तो गाड़ी भी चलाई, लेकिन मैंने गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चलाई। मैंने तो अपनी लाइफ में 4 पहियों का वाहन पहली बार चलाऊंगा। आज चलाऊंगा क्या, 1-2 बार सुबह से चला भी और अब फिर चलाऊंगा। वैसे तो वाहन चलाने का ना बहुत शौक है।
तो जी अब ट्रैक्टर जो है मेरे हाथ में आ गया था और अब मैं चला रहा हूँ धीरे धीरे। ज़्यादा तेज़ तो मैं भगा नहीं सकता क्योंकि मुझसे चलाना नहीं आता। और छोटे वाले भाई ने बताया था कि ट्रैक्टर ऐसे ऐसे चलेगा, तो मैं ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे चला रहा हूँ। तो दोस्तों आप ज़रूर बताइए कि मैं ट्रैक्टर कैसा चला रहा हूँ फ़िलहाल, कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं पहली बार ट्रैक्टर चला रहा हूँ। और उसके बाद मैं आ गया हूँ घर और अब मुझे निकालना है दूध। मैंने दोबारा छोड़ दिया है और हो सकता है कि दूध निकालने की वीडियो तो मेरे पास बनने की नहीं, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ घर में, कोई नहीं आया। तो मैं बस इसे दोबारा को छोड़ दिया, इसी की वीडियो बनाई मैं, दूध निकालते हुए वीडियो बनाई। दूध भी मैं ही निकाल दूँगा वैसे। ये डंगर हमारे घेर में बंधे हुए हैं यहीं पर। तो फिलहाल ये चूंग लेगा और उसके बाद मैं दूध निकाल दूंगा। तो जी रात में ही नाद साफ किया जा रहा, क्योंकि आटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और रात में पिसा जाएगा। रात में पिसा, अभी पिसा गए हो, अभी पिसा जाओगे हो, क्योंकि दिन में मम्मी का टाइम नहीं लगा, क्योंकि भाई खेत बाहर में भी देखना पड़ा है ना, तो इसलिए टाइम नहीं लग पाया। और रात में ही कर रही मम्मी नाद साफ, दिन में टाइम भी तो नहीं लगता। और जी इधर जो है मशीन का वो हो गया था, चाल निकल गई थी, क्योंकि मैंने घास तो कहा चाल निकल गई थी, ये वाली चाल निकल गई थी, ये वाली मैंने उसको खींच भी दिया था। ये देखिए ढीली हो रही। फिलहाल मैं ये खींच देता हूँ इसे, क्लास से देखता हूँ, क्लास से खींचे भी जाएगा नहीं है। खींच तो दे पाओ मैंने से, क्या रह गया। और आज मशीन का जो है ये पाइप भी टूट गया था, तो इस पर आज मैंने वेल्डिंग करवाया। ये वाला देखिए, ये वाला ये पाइप गड़ चुका है। तो अब मैं ये सोच रहा कि जब घेर में मशीन जाएगी ना तो तभी से पढ़ूँ, इसलिए से वेल्ड करवा दिया। अन्यथा वैसे नाल खराब हो रही पर इसकी मशीन की। बस सोच रहा मैं जब घेर में जाएगी जब भी करूँ से। यानी दो बार का खर्चा बढ़ जाएगा खाना खागी। नहीं उन्नी का क्या करो था, मैं उन्नी की पल्ला थोड़े ना करोगी तुम है। तो कोई पल्ले वाला थोड़े ना आ रहा था रे, जो बुढ़ापे में तब पल्ले वो चुन्नी रखो और फिर उन्नी का क्या करो, उन्नी ओढ़ के जब नींद का झोंका जब उठ जाओ। और आज बाढ़ नहीं बंद है क्या, बाढ़ नहीं बंद है आज, खाओ भिंचू। ये बटन भी सारे खोल दो, रखो माता पे। कहाँ जाओ, कहाँ जाओ, क्या हो रहा था मैं है? क्या हो रहा था मैं, पता नहीं आज क्या है। बस क्या और तो बहुत कब ले जाएगा, जब टाइम होगा जब ले जाएगा आदमी। तो काटे तू की एमा कहना होगा तू की जब लौटा जब बैठ जाए लोन नहीं मांग रही थी तुम लो। दोस्तों नाज मम्मी ने साफ कर दिया है और इधर जो है चक्की भी आज साफ कर दिया, और चक्की साफ करके ही आटा पीसा जाएगा। इधर ये रहा और पट्टा चढ़ा देते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं चक्की बिल्कुल एकदम साफ कर दिया, चकाचक हो चुकी है। और फिलहाल ये भी साफ हो चुकी है। और इधर पापा जी चढ़ा रहे पट्टा, क्योंकि एक ही मोटर काम कर जाती है, घास पे भी इस पे भी। बहुत हार्ड सा चल रहा है पट्टा भी। तो जी फिलहाल ये रख दिया हमने इस पर, और अब डाल देंगे हम नाज। वो छोटे ये दबा दो, देखो जी चल हो रही वीडियो। तो जी अब मैं डाल देता हूँ उसमें सबसे पहले नाज। मैं डाल देता हूँ उसमें सबसे पहले नाज। और मैंने डाल दिया कनस्तर का, क्योंकि तसले की जरूरत पड़ेगी। आटा जिमावा का, क्योंकि आटा जो है तसला इसीलिए आटे के लिए है। वो ऊपर वाला तसला हमारा दूसरा है, हम दोनों कर रहे, मैं भी और पापा जी। क्योंकि काम कोई भी काम हो मिलजुल कर, कठिन काम भी आसान हो जाता है। तो जी फिलहाल जो है मैं भर देता हूँ उस चक्की में नाज, क्योंकि अभी वो भी रह गई थी और तसला मुझे खाली करना था। तो जी कुछ नाज तो जो है मैंने कनस्तर में रिता लिया है, क्योंकि मुझे पहले तसले का रिताना था और मैंने गलती से कनस्तर का रिता दिया, क्योंकि तसला खाली करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि तसले की ज़रूरत पड़ेगी ना उसमें, आटा तसले में जाएगा, क्योंकि आटे का ही तसला रख रखा हमने स्पेशल तौर से। और मैंने यहाँ कपड़ा बिछा लिया और तसला भी रख दिया। और अब मैं कर देता हूँ चक्की को ऑन। ये कपड़ा इसी का है ताकि आटा इधर उधर हो गए। तो फिलहाल मैं चक्की को ऑन कर देता हूँ। तो गाइस मैं लाल का दिया है और फिलहाल मुझे करना है मोटा बड़ी। तो दोस्तों फिलहाल ये जो है आटा जो है फिलहाल ये मोटे पे हो रहा, थोड़ा सा चौकी पे यानी कि डांगरों का निकाल रहा था ना आटा, तो फिलहाल उसमें उसका हो रहा है। तो अब मुझे ये आटा करना है बिल्कुल बारीक, जो कि खाने का आटा हो जाएगा। खाने का आटा निकालना, और उसके बाद तो खाने का आटा निकल जाएगा। उसके बाद में से जो है ये मोटा मोटा आटा जो है ना ये वापस डाल दूँगा उसमें, जब बारीक करके। भी गल्ला देख रहा हूँ मैं कि गल्ला ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा। वैसे चक्की घर में किसी पे नहीं आती चलानी है, तो मैं चलाता हूँ, पापा चलाते हैं, हम दो ही चला लेते हैं और कोई नहीं चला पाता। ज़्यादातर मैं या फिर पापा जी ये चलाते हैं। मम्मी भी कर लेती है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं है। पर हाँ इतना है कि अगर चक्की को मोटा बारीक ना करना पड़े तो आटा निकाल लेती है अपना, और बाकी फिर हम अपने आप देख लेते हैं। ज़्यादा आटा निकालना हो या डांगरों का निकालना हो, चने पीसने हो, मक्की पीसनी हो, वो हम खुद पीसते हैं। क्योंकि हम घर पर ही चने वने लाकर बेसन भी घर का ही पीस लेते हैं, और जो मक्की है मक्की का आटा भी सर्दियों में घर से ही पीस लेते हैं। क्योंकि मक्की हम खेत में बो देते हैं ना, तो मक्की वो हो जा, और मक्का की रोटी और चने का साग बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में भी। और फिलहाल आटा हो चुका है बिल्कुल बारीक, देख सकते हैं आप। और आटा तो बारीक हो चुका है, और जो ये है इसको मैं वापस इसमें चक्की में कर दूंगा, क्योंकि ये मोटा मोटा है, और इसमें आटा हो जाएगा ये बारीक। तो जी दोस्तों देख सकते हैं आप, आटा तसला भर चुका है। अच्छा आ रहा है, ठीक आ रहा है, मेरे 10 आ रहा है आटे का भी। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप नाज, ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है ना आपको, ये वो वाला है जो कि पहले मोटा मोटा निकल रहा। और अभी ये कनस्तर हो रहा है, ये वाला भी पीसेगा और ये वाला पीसेगा। क्या देर का काम नहीं, आधे घंटे में सारा पीस जाएगा। और फिलहाल तो एक वो है इसमें बढ़ना मुझे आटा, इस वाले कोई में फिलहाल में चलनी रख के चलनी निकाल देता हूँ, नहीं चलनी से लग गई, फिर आवाज़ आई नहीं। और इसमें बढ़ना
हम कभी तो होगा 4-5 साल हो गए ऐसा नहीं है तो इस समय आटा बहुत चले। तो गाइस मैं ये आटा भर देता हूँ। अगर आटा नहीं भरता तो फिर तसले से बाहर हो जाता आटा और आटा खिंड जाता और खिंडने के बाद आटा वीरान हो जाता है, जो कि फिर वो पशुओं को ही जाता, किसी काम का नहीं रहता नीचे आटा खिंडने के बाद, क्योंकि यहाँ पर पैर लेकर फिर हो जाते हैं ना और घास भी है, तो वो पशुओं के लिए जाता, डांगरों के लिए आटा। तो एक कुआँ मैंने भर दिया है, भरा तो है नहीं, आधा भर गया है, लेकिन हाँ भर जाएगा। और ये कनस्तर का जो नाज है, इस कनस्तर को मैं खाली कर देता हूँ इसमें नाज डालकर। तो ये जो है भर चुका है।